Very good evening, my dear students. Welcome to Toppers Maths. Today we are going to discuss JEE Main 2022 29th June 29th शिफ्ट है 29th शिफ्ट. ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट. चलो एक बार देख लीजिए. एज यूजल आज भी आपका पेपर जनरली मैथ्स पेपर तो थोड़ा तो टफ तो नहीं है, लेंदी होगा. आज भी 4-5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी है. रिमेनिंग सारा क्वेश्चन ठीक ठाक है. ठीक है, अगर आपका पास टाइम नहीं है वो 4-5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर टाइम है कर लिया तो बहुत बढ़िया. पहले आपको फर्स्ट केमिस्ट्री करना है, इसके बाद फिजिक्स करना है, इसके बाद आपको मैथ्स करना है. ऐसा जनरली ऐसा करते हैं. अगर जिसका मैथ्स अच्छा है पहले मैथ्स भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बहुत सारे बच्चे हमारा स्टूडेंट जो है तो फर्स्ट मैथ्स करके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाया बहुत सारा बच्चा लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर. ठीक है, चलो आज स्टार्ट करेंगे हम. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इजी भी है. कैसा करेंगे देखो, इधर देखो. मॉडुलस ऑफ z+1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0. z का वैल्यू क्या होता है बेटे? देखो z इज इक्वल टू जनरली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट करके करेंगे हम, इजी होगा. z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई. मॉडुलस ऑफ z-2, z-2 का मतलब क्या होगा? z-2 मतलब x प्लस आयोटा वाई. देखो x प्लस आयोटा वाई -2. सो इसका मीनिंग क्या होगा? x-2 दैट इज इक्वल टू x-2 प्लस आयोटा वाई. z-2 इसका मॉडुलस कितना होगा? दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 1. सो दिस इज अ सर्किल. इसका मीनिंग क्या होगा? x-2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 1. दिस इज अ सर्किल हैविंग द सेंटर 2,0. 2,0 सेंटर होगा बेटा, ध्यान से देखिए इधर 2,0 सेंटर है. 2,0 सेंटर है, दैट इज 2,0 सेंटर 1 2 2,0 सेंटर है. इसका रेडियस होना चाहिए 1 यूनिट. इधर देखो रेडियस 1 यूनिट है, तो रेडियस आपको 1 यूनिट होगा तो आपको सर्किल अप्रोक्सीमेटली ऐसा बनेगा. ठीक है, दिस इज सेंटर. सेंटर आपको मिडिल में ले, दिस इज सेंटर 2,0, दिस इज आपको 1 यूनिट. सो 1, दिस इज 1,0 होगा. क्लियर? हाँ, चलो ऐसा सेकंड इक्वेशन भी ऐसा करेंगे. थोड़ा इक्वेशन बड़ा है बट कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे. देखो z इज इक्वल क्या होता है बेटा? z मतलब ऑलवेज x प्लस आयोटा वाई. z मतलब x प्लस आयोटा वाई. z कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा? x माइनस आयोटा वाई. थोड़ा सिंपलीफाई करने बेटे, इधर थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे हम लोग. थोड़ा एक स्टेप लगेगा बट क्वेश्चन इज वेरी इजी. तो इधर देखो z इज इक्वल कितना होगा? x प्लस आयोटा वाई. ध्यान से देखो, इंटू आयोटा प्लस 1 प्लस z कॉन्जुगेट जो है 1 माइनस आयोटा, इतना ले लो. ठीक है, हाँ पहले इसका सिंपलीफाई करूँगा, देख लीजिए. दिस इज इक्वल टू व्हाट? मल्टीप्लाई करो बेटा, i इंटू एक्स आयोटा x, i इंटू आई, आयोटा स्क्वायर माइनस होगा दैट इज माइनस वाई होगा बेटा, प्लस x. इधर देखो प्लस आयोटा वाई, प्लस आयोटा वाई. इसके बाद सेकंड स्टेप देखो इधर. अच्छा, कॉन्जुगेट का मतलब जो होता है, कॉन्जुगेट मतलब x माइनस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा. इसके वैल्यू देख लीजिए बेटा, 1 इंटू एक्स होगा बेटा, 1 इंटू माइनस आयोटा वाई, आयोटा इंटू दैट इज माइनस आयोटा एक्स, माइनस आयोटा एक्स. इसके बाद देखो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा, सो प्लस वाई होगा. क्लियर? तो दैट इम्प्लाइज, इधर देखो बेटा आयोटा एक्स कैंसिल होगा, आयोटा वाई कैंसिल होगा. इधर आपको एक्स भी कैंसिल होगा. अच्छा, 1 इंटू 1 एक्स, 1 इंटू एक्स होगा बेटा, माइनस एक्स नहीं है. ठीक है, इधर देखो x प्लस एक्स दैट इज 2x होगा बेटा, माइनस वाई. इधर देखो दिस इज माइनस वाई. इधर भी आयोटा स्क्वायर, ये वैल्यू कितना होगा? x माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ये -1 होगा तो ये माइनस वाई होगा बेटा. ठीक है, ये माइनस वाई होगा. ठीक है, इधर देखो आयोटा इंटू आयोटा कितना होगा? आयोटा स्क्वायर -1 होगा. ऑलरेडी इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा बेटा. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस, देखो माइनस वाई -2y -2y. एक ऐसा होगा दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 2 बेटा. देखो लेस देन आर इक्वल टू 2,
क्लियर, लेस देन आर इक्वल टू 2। सो सब में 2 कैंसिल करो अगर चाहे तो, दैट इज x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 1। पहले इसमें पॉइंट्स पुट करो बेटा, x इक्वल टू, इधर देखो x इक्वल 0 लिया मैंने, अगर x इक्वल 0 लिया, y इक्वल कितना होगा -1, अगर y इक्वल 0 लिया, x इक्वल -1, देखो 1 कामा 0, देखिए इधर 1 कामा 0, 1 कामा 0 -1, 0 कामा -1, मतलब ये लाइन जो है ऐसा पास करेगा बेटा, ये जो लाइन है ऐसा पास करेगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखो, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज दिस वन, द मैक्सिमम मिनिमम। सपोज दिस इज इक्वल टू a लिया, बट दिस इज इक्वल टू b लिया, ठीक है। इसके बाद इधर देखो हमको क्या दिया, z माइनस 2i, z माइनस 2i कैसा हो गया इधर, z माइनस 2i मतलब x प्लस आयोटा वाई। इसको तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं हम लोग है 0 कामा 2 हो जाएगा, 2 आयोटा, 0 कामा 2 आयोटा कौन सा कोऑर्डिनेट में होगा, y कोऑर्डिनेट में होगा, इसका तो सेंटर होगा 0 कामा 2 आयोटा, इधर देखो 0 कामा 2 आयोटा, 2 मतलब पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट में 2 ले सकते हैं, ये जो पॉइंट है z का पॉइंट ऐसा होगा। इधर से देखो ये टोटल 1 2 3 अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू and minimum value z1 and z2 respectively, find the value of this one। इधर से देखो कोई भी एक सर्कल है, कोई भी सर्कल है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा, दिस सेंटर से लेके ये आपको ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये आपको अगर p लिया, c लिया, cp, इसके बाद ये जो है ये पार्ट स्मॉल आर होगा बेटा, cp प्लस r होगा, दिस इज मैक्सिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम डिस्टेंस ये होगा, दैट इज cp माइनस r होना चाहिए, दिस इज मिनिमम डिस्टेंस है। सो हमको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, इधर देखो इस पॉइंट से आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, सो ये आपको सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करती है तो नॉर्मल ऑफ द सर्किल होगा, नॉर्मल ऑफ द सर्किल होगा तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको ये चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको ये चाहिए, क्लियर। बट इस सर्कल का देख, इस सर्कल का रेडियस ऑलरेडी पता है, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा 2 कामा 0, इधर देखो 1 कामा 0, सो इसका डिस्टेंस होगा 1 यूनिट होगा बेटा, इसका डिस्टेंस होगा 1 यूनिट, ठीक है। अब देखो ये बी, तो इसका सी ले लो, इसका पी ले लो, कोई दिक्कत, ठीक है। सी पी फाइंड आउट करेंगे हम, व्हाट इज सी पी, इधर देखो सी पी इज इक्वल टू 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2, ठीक है। सी पी सपोज इधर क्यू ले लो बेटा, व्हाट इज पी क्यू का डिस्टेंस, पी क्यू इज इक्वल टू 2 रूट 2, रूट 8 है, रूट 8 को मतलब 2 रूट लिख सकते हैं हम लोग, 2 रूट 2 माइनस ये आपको रेडियस है, रेडियस को हटा देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए इसमें आपको ये जो एरिया है हमको चाहिए, इस एरिया का जो है देखो, इस एरिया को मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, देखो ये जो एरिया का इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस मतलब इधर से आपको नॉर्मल ड्रा किया, ये तो नॉर्मल सेंटर से पास करेगा, पहले सीपी फाइंड आउट करेंगे, सीपी माइनस रेडियस लिया तो आपको सी पी क्यू आ जाएगा, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू द शेडेड एरिया, दैट इज ऑल्सो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू गिवन सर्कल, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग हैं, इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, देखो ये आपको इधर से टेंजेंट ड्रा किया बेटा, यही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस आपको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस आपको अंडर रूट ऑफ s1 ले सकते हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, अदरवाइज सिंपल ऐसा भी ले सकते हैं हम लोग हैं, इस पॉइंट से आपको ये डिस्टेंस ले लो p, ये आपको pa लिया बेटा, अच्छा इधर टेंजेंट होगा नहीं होगा हमको कोई ज़रूरत नहीं है, वो s1 मत ले लो, डिस्टेंस आपको pa ले लो, pa का डिस्टेंस कितना होगा, देखो pa कितना होगा, तो 1 प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर 4, दैट इज अंडर रूट ऑफ 5 होगा बेटा, ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है, आपका मिनिमम डिस्टेंस है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम, मिनिमम का z1 लिया, देखो मिनिमम का z1 है, मैक्सिमम आपको z2 लिया बेटा, ठीक है। इसका स्क्वायर करो बेटा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, z1 स्क्वायर देखो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, z1 मतलब मिनिमम डिस्टेंस 2 रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस
ये तो सही है ना, -1 है ना सेंटर तो, हाँ। इसके बाद Z2 होगा, Z2 मतलब √5 होल स्क्वायर, Z2 होगा √5, ठीक है। हाँ, इसके वैल्यू ले लो बेटा, 2√2 होल स्क्वायर मतलब 4 × 2 8 प्लस 1 माइनस वैल्यू कितना होगा, दैट इज सही है ना, 8 + 1, ठीक है, -2√2 प्लस 5, ठीक है। इधर देखो बेटा 9 + 5, 9 + 4 5 कितना होगा 14 2√2। देखो क्वेश्चन तो इजी है, थोड़ा आपको 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा होगा करना पड़ेगा, बट ठीक है। जेईई मेन में 4 मार्क्स आना तो इतना आसान नहीं है, बट ये तो इजी है, बट थोड़ा लेंदी है, 1-2 स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर तो देखो ये तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें भी आपको 2-3 स्टेप आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। इधर देखो कभी भी हम लोग हैं ax + by, देखो ax + by + c = 0, px1, y1 कोई भी एक पॉइंट है बेटा, px1, y1 कोई भी एक पॉइंट है, इसका इमेज फाइंड आउट करने बेटा। इमेज फाइंड आउट करने तो को फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा सिंपली x - x1, देखो x - x1 by a, x - x1 by a is equal to y - y1 by b is equal to z - z1 by c is equal to -2 times ax1 plus by1 plus cz1 plus d by a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका प्लेन होगा तो ये भी आपको ax + by + cz + d is equal 0। 2D में जो लाइन है, 3D में जो प्लेन है, दोनों प्रॉपर्टीज सेम है। 2D में लाइन में भी आपको इमेज फाइंड आउट करना है तो सेम फॉर्मूला, 3D में जो प्लेन है इमेज फाइंड आउट करना है तो सेम फॉर्मूला, बट इसमें z कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, इधर z कोऑर्डिनेट आ जाएगा, बस इतना, ठीक है। डायरेक्ट देखो इसमें पॉइंट्स क्या हो गया इधर, व्हाट इज पॉइंट्स, पॉइंट्स आपको 2, 4, 7 देखो, 2, 4, 7, 2, 4, 7, इधर आपका पॉइंट होगा x1 y1 z1 ले लो बेटा, ठीक है। ये तो इक्वेशन गिवन है, व्हाट इज द इक्वेशन, दैट इज 3x - y + 4z - 2 = 0, ठीक है, 4z - 2, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला में आ जाएंगे हम, दैट इज देखो x - x1 दैट इज x माइनस, व्हाट इज x1, x1 इज इक्वल टू 2 बाई ये मतलब x का कोएफिशिएंट होगा 3 बेटा, दैट इज y माइनस y1 कितना होगा 4 बाई b मतलब -1, y माइनस y1 बाई b मतलब -1, ठीक है। नेक्स्ट z माइनस z1 बाई c मतलब 4 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1, देखो ax1 मतलब 3 इंटू ये आपको 3 × 2 6, by1 4 × -1 -4, 7 × 4 28 होगा, माइनस ये आपको -2 बाई a स्क्वायर मतलब 9 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 प्लस c स्क्वायर मतलब 4, c स्क्वायर मतलब 16, ठीक है। हाँ, इस पार्ट को कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिए ये वैल्यू कितना होगा, -4 -2 -6 + 6 कैंसिल होगा, 28 × 2 28 × 2 कितना होगा -हाफ, 28 मतलब 6 56 बाई इसका वैल्यू कितना होगा तो 26 होगा, 26 होगा तो अब -हाफ थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये 13 होगा, ये आपको 28 -28, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो दिस इज इक्वल टू, ये पूरा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, x - 2/3 इज इक्वल टू y - 4/1 इज इक्वल टू z - z1/4। अब देखो ये दोनों सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये दोनों इक्वल करेंगे पहले, x - 2/3 इज इक्वल टू -28/13, सो एलसीएम ले ले बेटा, x - 2 इज इक्वल टू -28/13 -28/13, ठीक है, इंटू 3, इसका सिंपलीफाई करो बेटा, इसका सिंपलीफाई किया तो कितना होगा, दैट इज माइनस, सही है ना,
n మూడు 24 24 84 by 13, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -84 by 13 प्लस 2 होगा बेटा। इसका एलसीएम ले लो, दैट इज एलसीएम ले तो -84 प्लस 26। कैलकुलेशंस आप लोग हैं एकदम फटाफट करना पड़ेगा, नहीं तो मैथ्स में आपको बहुत टाइम लगेगा बेटा, ठीक है। इधर देखो 84 -84 अरे प्लस 26, वैल्यू कितना होगा 14 माइनस 6 कितना होगा 8 होगा, ये 7 होगा, 7 माइनस 2 68, ठीक है, माइनस 68 है 58 है, 7 होगा तो 58 होगा, माइनस 58 बाई 13, ठीक है। ऐसा सिमिलरली y एंड z करेंगे हम, तो इधर देखो लकीली अगर ऑप्शन में आपको a की -58 बाय, देखो a की -58 बाय 13 है, डायरेक्ट आंसर लिख सकता। अगर 2-3 में होगा तो फिर आपको y z कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लो, ठीक है, y z कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, इमेज फाइंड आउट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, जस्ट आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इधर देखो वेक्टर्स में आपको कभी भी दोनों साइड अगर मॉडुलस आ गए तो सिंपल बात यही है, आपको डायरेक्टली स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए। तो देखिए इधर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी, देखो a प्लस बी मॉडुलस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी मॉडुलस होल स्क्वायर लीटर, दैट इज इक्वल लेफ्ट साइड कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू ऑलरेडी पता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा बेटा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू, इधर देखो तो 4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 इंटू ए डॉट बी, ठीक है। तो ए वैल्यू कितना होगा देख लीजिए, दैट इज 8 होगा, प्लस इधर देखो बेटा 2ab 4 इंटू 8ab, लेफ्ट साइड लेके आओ 2 8 कितना होगा 10 होगा बेटा, 10ab होगा, 10ab इज इक्वल टू ये वैल्यू कितना होगा 8 इंटू 4 32, ठीक है, लेफ्ट साइड लेके आओ, दैट इज 10ab इज इक्वल टू 32 माइनस 8 दैट इज 24, ठीक है, 24 6, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए बी का मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 24 होगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो 12/5 होगा बेटा। मॉड ए मॉड बी कितना होगा 2 इंटू 2 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5, 4 भी कैंसिल करो, दैट इज इक्वल टू 3 होगा, दैट इम्प्लाइज कॉस ऑफ थीटा, इधर देखो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5 होगा बेटा। देखो cos थीटा इज इक्वल 3/5, इधर साइन में है बेटा, इस साइन में होगा तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, इधर देखो थीटा इधर लिया, cos कैसे होगा 3, ये आपको 5 होगा, ये आपको 4 होगा, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, क्लियर, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना होगा साइन इनवर्स 4/5 होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, क्लियर। वेक्टर 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब ऑलवेज परफेक्ट होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 क्वेश्चंस, दैट इज राइट लाइन सर्किल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला। वेक्टर 3D जो है, वेक्टर 3D में आपको 4 क्वेश्चंस होगा, ये दोनों मिलकर आपको 9 क्वेश्चंस, एक मैथमेटिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चंस, ये कंपलसरी आपको परफेक्ट होना चाहिए, सबसे ईजी टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर चाहे तो हमारा चैनल में आपको 1 शॉट वीडियोस होगा, एकदम क्विक रिवीजन है, 1 घंटा में एक आपको टॉपिक कंप्लीट होगा, वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ऑल्सो वेरी इजी, इसमें आपको स्टैंडर्ड 4-5 मॉडल्स होगा, एक क्वेश्चन पक्का है। तो इसमें देखिए बेटा ये कौन सा मॉडल होगा, एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन देख आपको पता चलेगा। dy बाई डी एक्स, इधर देखो dy बाई डी एक्स ये देख dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर अंडर रूट, इसके बाद y को राइट साइड लेके बेटा बाय x,
ऐसे देखिए आपको सबका पावर कितना होगा, इधर पावर देखो अंडर रूट में 2 है, 2 है तो मतलब 1 हो जाएगा, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल हो तो लंबा होगा, वो तो नहीं करना है। इधर आपको कंपल्सरी ऐसे देख के आपको पता चलेगा होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो पता है आपको, होमोजीनियस हो गए तो क्या लेना पड़ेगा आपको, y इज इक्वल टू वी एक्स, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसमें ओनली 4 फार्मूलास होगा, एक तो वेरिएबल सेपरेबल है, एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक तो होमोजीनियस है। लीनियर में एक स्मॉल पार्ट आपको बेरली होगा। जनरली क्वेश्चन आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो होमोजीनियस में आपको 90% क्वेश्चन इधर से आएगा, रिमाइनिंग 10% जो है रिमाइनिंग पार्ट्स में आएगा। सो सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजीनियस परफेक्ट कीजिए, ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन इधर कवर होगा। क्लियर? हाँ चलिए इसमें देखो अब लोग हैं इसका डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, इसका डिफरेंशिएट किया तो दैट इज dy by dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स होगा बेटा। होमोजीनियस प्रोसेस तो पता है आपको। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट साइड dy by dx, इधर भी लेफ्ट साइड dy by dx, राइट साइड हम लोग है इक्वल करेंगे हम। फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 इधर देखो dy by dx जो है देखिए बेटा, दैट इज v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। देखो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, इधर देखो वाई स्क्वायर प्लस में क्या पुट कर सकता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर देखो 16x स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इधर भी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर, इधर आपको y इज इक्वल टू वी एक्स, डायरेक्टली मैं x कॉमन लिया बेटा, डायरेक्टली x कॉमन लिया, ध्यान से देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर क्या रह जाएगा आपको वी स्क्वायर आ जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 16 रह जाएगा, फिर आपको y इज इक्वल टू वी एक्स, एक्स को तो सब में कॉमन लिया, y इज इक्वल टू वी एक्स बाई नीचे x, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मतलब आजकल तो बहुत लेंदी पेपर आ रहे हैं मैथ्स में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। बहुत सारे बच्चे को आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो आता है, क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बट टाइम आपको सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करना है, कभी कभी जरूर होगा तो आपको शॉर्टकट्स मारना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में होगा शॉर्टकट्स, हर क्वेश्चन में नहीं हो सकते हैं। इसके बाद देखो बेटे इधर, सो इसके बाद ऐसे देखो वी कैंसिल हो गया, इधर वी कैंसिल होगा। नेक्स्ट देखो सेम टर्म्स एक साइड लेके आओ, डी वी बाय दिस टर्म, देखो डी वी बाय इस टर्म ले लो, वी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। सिंपल बात है। इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे हम, ठीक है। इंटीग्रेशन तो पता है आपको, वी स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो गया इधर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेटा। व्हाट इज द फॉर्मूला, लॉग ऑफ v प्लस लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई डाउट? बट ये फॉर्मूला को आपको आना चाहिए, फॉर्मूला नहीं आता तो इधर से रुक जाएगा। ये तो CBSE में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज इक्वल टू सिंपल देखो लॉग ऑफ v प्लस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, इधर आपको c को लॉग ऑफ c लिए बेटा, ठीक है। दोनों साइड लॉग कैंसिल करो, दोनों साइड लॉग कैंसिल किया मैंने, दैट इज v प्लस वी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा बेटा, एक्स सी हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद व्हाट इज v, y इज इक्वल टू वी एक्स, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा बेटा, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, v प्लेस में y बाई एक्स पुट करो, दैट इज y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा ये 16 तो सही है ना? हाँ ठीक है। ध्यान से देखिए इधर, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कॉमन मिल एरिया में प्लस 16x स्क्वायर बाय नीचे x लिए बेटा, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? इसमें मैंने क्या पुट किया, उन्हें v प्लेस में देखो, v प्लेस में y बाई एक्स पुट किया, वी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को नीचे लाया, फिर 16x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नीचे आपको कैंसिल करेंगे आगे। हाँ इसके बाद ये देखो बेटा इधर, y ऑफ x इज इक्वल टू 1, y ऑफ x इज इक्वल टू 3, सॉरी दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा,
y का वैल्यू कितना होगा बेटा 3 होना चाहिए। सो y का वैल्यू 3 इसमें पुट करो, x का वैल्यू पुट करो, c वैल्यू आ जाएगा। अगर y इज इक्वल टू 3 पुट किया बेटा, x इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल y इज इक्वल टू 3, 9 होगा 3 स्क्वायर प्लस 16 होगा, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 बाई 1, दिस इज इक्वल से वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 25 होगा, 9 प्लस 16 25, अंडर रूट ऑफ 25 मतलब 5 होगा, 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू सी। सो सी का वैल्यू कितना होगा बेटा, सी का वैल्यू 8 हुआ, सी का वैल्यू 8 इसमें पुट करो, दैट इज इक्वल टू सी के वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो बेटा। इक्वेशन कैसे होगा, y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बाई x इज इक्वल टू x इंटू सी, x इंटू सी, सी मतलब 8x। सही है बेटा, वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में 4-5 घंटा लगेगा। 1 घंटा वीडियो जो है मिनिमम अपलोड करने में 3 आवर्स लग रहे हैं, अगर 2 घंटा होगा तो 6 आवर्स, फिर 2 घंटा होगा तो हम लोग अपलोड नहीं कर पाएंगे इस दिन टुडे, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, आराम से देख लीजिए, कहीं डाउट आ गए तो पॉज कीजिए, पॉज करके पीछे देख लीजिए आके, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको ये चाहिए बेटा y ऑफ 2 चाहिए, y ऑफ 2 मतलब x प्लेस में 2 पुट करो, x प्लेस में अगर 2 पुट किया हम लोग हैं, x प्लेस में 2 पुट किया तो वैल्यू कितना होगा, तो दैट इज y बाई 2, अगर एलसीएम ले ले इधर, एलसीएम ले तो कैसे होगा, y प्लस देखो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर होगा, फिर x प्लेस में 2 पुट करो, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू x इक्वल 2 पुट के तो 4 32 हो जाएगा बेटा। फिर इधर से हम लोग y निकाल सकते हैं, हम लोग y कैसे निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 32 माइनस 32 माइनस ये आपको राइट साइड लेके बेटा, नहीं तो आपको वाई स्क्वायर प्लस 64 अंडर रूट इज इक्वल टू 32 माइनस वाई। इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो बेटा, इसके बाद आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग किया तो दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 32 माइनस वाई होल स्क्वायर। इधर से आप लोग वाई निकालो, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट है किसी का, एकदम सिंपल। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाँ एक क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख के कोई टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। इधर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी आ गए हैं, इधर देखो लिमिट्स क्या होगा बेटा, इधर लिमिट्स होगा 5 से लेके 0 तक है। देखो इधर आपको सिंपली लिमिट्स जो है x लाइज बिटवीन 0 to 5, x लाइज बिटवीन 0 to 5। हाँ, इधर आपको x बाई 2 चाहिए बेटा, x बाई 2 चाहिए तो बाई 2 कर लो। सो x बाई 2 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x बाई 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2.5। इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बाई 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, आपको मे बी 0 हो सकता है, मे बी 1 हो सकता है, मे बी 2 हो सकता है। मैक्सिमम आपको 3 पॉसिबिलिटीज हैं। वो 3 पॉसिबिलिटीज कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो बेटा, दैट इज इक्वल टू 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x बाई 2 इज लेस देन आर इक्वल टू कहाँ तक होगा, 2 तक है, ठीक है। 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x, देखो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x है, इज लेस देन आर इक्वल टू 2 इज लेस देन 2, दैट इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अच्छा पहले 0 चाहिए ना, 0 के लिए 1 ले लो, दैट इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू 0 होगा बेटा। नेक्स्ट 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 2 लेस देन आपको 4 ले लो, लेस देन 4 ले लो, क्यों, x बाई 2 का वैल्यू लेने वाला हम लोग हैं, दैट इम्प्लाइज x बाई 2 का वैल्यू होगा, दैट इज x बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, x बाई 2 का वैल्यू 1 बाई 2 से लेके आपको 2 तक चाहिए, इधर 2 ले लो बेटा, इधर 2 लिया तो देखो x बाई 2 का होगा ना, 0 वैल्यू जो है 1 से लेके 0 से लेके 2 तक है, सॉरी x का वैल्यू जो है 1 से लेके 2 तक है, x बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, 0 से लेके 1 तक होगा,
0 से लेकर 1 तक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 हो जाएगा। इधर x का वैल्यू 1 होना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो है 1 होना चाहिए, सो x/2 का वैल्यू 1 होना है, तो आपको x का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक होगा। नेक्स्ट 4 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन 5, दैट इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x/2 इज 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ डायरेक्ट इधर लिमिट्स पुट करेंगे, देखो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से कहाँ तक चाहे आप, इंटीग्रेशन ऑफ 0, पहले लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक होगा, तो इधर भी आपको 2 से लेकर 4 तक ले लो। ठीक है, 0 से लेकर 2 तक है कॉस ऑफ पाई इंटू एक्स माइनस, ए वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ए वैल्यू तो 0 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली पाई एक्स होगा, डायरेक्टली आपको पाई एक्स होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेके 4 तक है, ए वैल्यू कितना होगा, 1 होगा बेटा, ए वैल्यू 1 हो गए तो देखो कॉस ऑफ इधर देखो 1 हो गए तो कॉस ऑफ पाई इंटू एक्स माइनस 1, दैट इम्प्लाइज कॉस ऑफ पाई एक्स माइनस एक्स, पाई एक्स माइनस पाई होगा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई एक्स ले लो, कोई दिक्कत। क्लियर, dx सिंपल। नेक्स्ट वैल्यू ले लो बेटा, दैट इज 4 से लेके 5 तक है, 4 से लेके 5 तक ए वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा बेटा, ए वैल्यू आपको 2 हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज इधर देखो कॉस ऑफ पाई इंटू एक्स माइनस 2, दैट इज, इसका मीनिंग क्या होगा देखो, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, अगर माइनस कॉमन लिया, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, इन दिस केस तो सही है ना, ठीक है। 180 360 माइनस ऑल सिल्वर टी कप्स, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको पॉजिटिव होगा, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई एक्स। देखो ऐसे देख लीजिए, आपको इधर से आपको पता चल रहा है सब कुछ है, इधर से पता चल रहा है आपको, तो इसका इंटीग्रेट किया तो क्या होगा, cos पाई एक्स साइन पाई एक्स होगा बेटा, साइन ऑफ पाई एक्स बाई पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 माइनस साइन ऑफ पाई एक्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 4 तक है, बट इधर आल्सो पाई भी होगा, प्लस साइन ऑफ पाई एक्स बाई पाई, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 से लेके 5 तक। ठीक है, कोई डाउट है? इसमें देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा बेटा, साइन एक्स का ग्राफ जो है, साइन एक्स का ग्राफ देखो, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, देखो साइन 0 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, सो साइन ऑफ एन पाई इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा, सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, आई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो इसका मतलब देखो ये इंटीजर है, ये भी आपको देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, सो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सो टोटल वैल्यू आपको 0 हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत सिंपल है, कोई टेंशन होने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें 4-5 स्टेप्स होगा, आराम से देखना है। ठीक है, हाँ ध्यान से देखे बेटे, इधर क्या बोल रहा था आपको, ये वायर, इसका जो वायर है, वायर का लेंथ जो है 22 मीटर्स बेटा, वायर का लेंथ जो है 22 मीटर्स। ठीक है, इसमें क्या करना है हम लोग हैं, अगर सपोज मान लो ये टोटल लेंथ है, ए बी ले लो, ए बी का वायर है, इसका 22 मीटर्स है, इसमें आपको काट दिया, काट के कुछ पार्ट को आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल किया, देखो इस पार्ट को मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया बेटा, इस पार्ट को मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, इस पार्ट को मैंने स्क्वायर बनाया। इस पार्ट को मैंने स्क्वायर बना दिया। ठीक है,
अब देखो, सपोज मैंने इस पार्ट को, ये वाइट वाला पार्ट को मैंने एल मान लिया बेटा, एल मान लिया, तो ये पार्ट कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 22/L, 22 माइनस एल होगा। सो ये पार्ट लेके मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल किया, ये टोटल पेरीमीटर कितना होगा, ए बी सी, देखो इधर ए बी सी है, टोटल पेरीमीटर कितना होगा, एल होगा, बट एक साइड कितना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो एल बाई 3 होगा। ये जो लेंथ होगा L/3, ए बी लेंथ आपको L/3 होगा, ए बी लेंथ आपको L/3 होगा, ठीक है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर होगा बेटा, ए स्क्वायर मतलब इधर क्या होगा, L/3 होल स्क्वायर होगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो सिंपली इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं, दैट इज √3/4 L स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं हम लोग हैं, 3 को रिमाइनिंग 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं, 3 इंटू √3 लिख सकते हैं हम लोग हैं। सो ये √3 कैंसिल करेंगे हम, सो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, L स्क्वायर बाई 12 √3L, ठीक है। सो ये तो आ गए एरिया। इसके बाद इधर देखो, ये जो लेंथ है, टोटल लेंथ 22 मीटर्स है, इसमें कुछ पार्ट लेके हम लोग ट्राइंगल बनाया और कुछ पार्ट लेके हम लोग स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर मतलब रिमाइनिंग पार्ट कितना होगा, 22 माइनस एल होगा, 22 माइनस एल, इधर आपको स्क्वायर होगा तो सारा साइड्स आपको सेम होगा। सो इसका एक साइड कितना होगा, 22 माइनस L/4 होगा, 22 माइनस L/4 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो 22 माइनस L/4 होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ABC DEF ले लो, DEFG कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ DEFG इज इक्वल कितना होगा, 22 माइनस L, 22 माइनस L/4 होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखो, अभी क्या चाहिए आपको, ये दोनों का एरिया चाहिए, दैट इज मिनिमम और मैक्सिमम, दोनों का एरिया देखो, दोनों का एरिया ले लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का सम, कैपिटल ए लिया बेटा, अब सिंपल ए ले लो, इधर लिया मैंने, दैट इज इसका एरिया कितना होगा, L स्क्वायर बाई 12 √3 प्लस 22 माइनस L स्क्वायर बाई 4। सो ये टोटल एरिया आपको मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, टोटल एरिया मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, तो फिर हम लोग हैं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे हम, यूज़ करेंगे हम। सो इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड आउट करेंगे हम, इतना सफिशिएंट है, उसमें इक्वल टू 0 करेंगे हम, इसके बाद आपको मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। हाँ चलो, इसमें देखो, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू L, दैट इज DA/DL, थोड़ा 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा है, बट इसका आंसर इजीली आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, इस शिफ्ट में आपको 4-5 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशन लेंदी था, उसका हम लोग हिंट दे देंगे, आगे आप लोग सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं तो मैं दूसरा वीडियो एक बना दूंगा, फिर ये थोड़ा लेंदी होने वाला। अब देखिए, इसका डिफ्रेंशिएट कर बेटा, 2L बाई 12 √3 प्लस इसका डिफ्रेंशिएट कर बेटा 2 इंटू 22 माइनस L/4, दैट इज इक्वल टू, इधर देखो, ये आपको 6 होगा, ये आपको कितना होगा, ये आपको 2 हो जाएगा, सही है। 6 √3 होगा ना, अच्छा इधर आपको होल स्क्वायर होगा तो आपका 16 हो जाएगा बेटा, ये आपको 16 लेना पड़ेगा आपको, L स्क्वायर, ये तो L तो सही है ना, हाँ ठीक है, L/3 होल स्क्वायर, L/3 होल स्क्वायर होगा तो आपको, एक सेकेंड बेटा, L/3 होल स्क्वायर
हाँ ये तो सही से बाहर लाए ना हम लोग हैं, L/3 हो गए तो आपको 9, 9 हो गए तो 3√3, तो ठीक है। बट इधर आपको ये आपको बाहर लाए तो ये आपको ऑलरेडी 4² मतलब 16 होगा, 16 को कैंसिल करो, 16 को कैंसिल किया तो आपको 8 होगा बेटा। हाँ इसमें भी आपको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकता हूँ, इसमें भी थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए तब। DA/DL इज इक्वल टू, इधर देखो बेटा, L/6√3, L/6√3 ये वैल्यू होगा 8 है। अगर चाहते इसमें भी मैंने 2 3 जा, ये आपको 2 4 होगा, ठीक है। तो इधर देखो बेटा L/3√3, देखो L/3√3 प्लस इसके बाद इधर क्या होगा, दैट इज 22 माइनस L/4, 22 माइनस L/4, दिस इज इक्वल 0 होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, अब एलसीएम लेके L का वैल्यू निकालेंगे हम, दैट इम्प्लाइज 4L माइनस, सही है ना, थोड़ा लेंदी है कोई दिक्कत नहीं है, तो 66√3 माइनस 3√3 L इज इक्वल 0, एलसीएम को उधर साइड लेके बेटा, ठीक है। हाँ इसके बाद इसमें आपने क्या कहा, L इज इक्वल टू, अच्छा ये दोनों में L होगा, इसके बाद देखो दिस इज इक्वल टू ये 4L, ये आपको इसमें L कॉमन ले लो, अगर L कॉमन लिया हम लोग L कॉमन लिया तो कैसे होगा, L इज इक्वल टू 4 माइनस 3√3 इज इक्वल टू माइनस 66√3, so that implies L is equal to minus 66√3 by 4 minus 3√3 होगा बेटा, 4 माइनस 3√3। इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको 3 माइनस, सही है ना, 4 माइनस आ रही है, 4 प्लस आ रही है इधर, ठीक है। इधर एलसीएम भी आपको, हाँ इसके बाद आपको साइड चाहिए बेटा, साइड मतलब क्या होगा, साइड इज इक्वल दिस वन, L/3 होगा, L/3 होगा तो 3 ले लो, दैट इज 3 इज इक्वल टू, इधर आपको L² आ गया ना, L² होगा तो L² को हम लोग किया तो 2 इंटू, ये तो प्लस ही है ना, डिफरेंस बोल रहा था क्या इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर दिस साइड ऑफ दिस साइड, द कॉम्बाइंड एरिया ऑफ दिस वन, ठीक है। 2L बाई दिस वन 22, दिस वन होगा, ओ उधर माइनस, अच्छा ठीक है। इसमें आपको एलसीएम ले तो वैल्यू कितना होगा, दैट इज 6, एलसीएम लेना 4L हो गए, आपको 32 हो गए, 60 हो गए, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये जो L का वैल्यू जो है, ये L का वैल्यू किसमें, आपको साइड चाहिए बेटा, साइड इज इक्वल टू L/3, साइड इज इक्वल टू L/3, इसमें पुट करेंगे, देखो दैट इज 66, साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ द ट्राइंगल कितना होगा, साइड ऑफ द ट्राइंगल कितना होगा बेटा, साइड ऑफ द ट्राइंगल L/3, दैट इम्प्लाइज व्हाट इज L हियर बेटा, L इज इक्वल टू माइनस 66√3 बाई 4 माइनस 3√3 बाई 4 माइनस 3√3, ठीक है, बाई 3 भी ले लो, इसमें 3 भी लिया तो 3 कैसे होगा, दैट इज 3 को कैंसिल करेंगे हम लोग, 3 को कैंसिल किया तो 22 हो जाएगा, दैट इज माइनस 22√3 बाई 4 माइनस 3√3, ठीक है। अगर माइनस का अंदर लेके गए तो दैट इज 22√3 बाई 3√3 माइनस 4, ऑप्शन में है 23√3 22√3
सारा में प्लस ही है क्या? हाँ, एक बार क्वेश्चन में आप सही से देख लीजिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हम लोग है। साइड आ गए हैं, साइड का कितना होगा, दैट इज एल इंटू एल, एल स्क्वायर, एल माइनस 22 माइनस एल, तो ठीक है, ये आपको दिस इज ऑल्सो ठीक है। इधर तो माइनस आएगा, इसमें 3√3 तो माइनस, तो इसमें आपको 4L, L 66, ठीक है, बट माइनस तो आएगा, एल को माइनस नहीं आएगा इधर तो। चलो कैलकुलेशंस आप लोग देख लीजिए, इधर तो माइनस आएगा। L इज इक्वल टू 66√3, ये तो सही है भाई। ओ सही है, तो आपको डिफरेंशिएट करने टाइम इधर एल भी आ जाएगा ना इधर, अच्छा इधर प्लस हो जाएगा ना। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इधर देखो इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ना, सही है, इसका डिफरेंशिएट किया तो फिर आपको कितना होगा, इधर माइनस आना चाहिए ना। ओ d/dx ऑफ 22 माइनस एल होल स्क्वायर है, दैट इज 2 इंटू 22 माइनस एल इंटू d/dx ऑफ एल होगा तो माइनस हो जाएगा, दिस इज आपको इधर माइनस हो जाएगा बेटा, इधर माइनस हो गए तो सही है, इधर माइनस हो गए तो आपको इधर भी हम लोग इधर माइनस लेंगे बेटा, इधर माइनस लिया तो ये वैल्यू जो है, एक सेकंड बेटा, इधर थोड़ा गड़बड़ कर दिया हम लोग। हाँ, ये आपको दिस इज माइनस होगा, ये आपको प्लस होगा। हाँ, इसमें आपको 4L कॉमन ले लो, इसमें L कॉमन लिया तो वैल्यू कितना होगा, दैट इज L कॉमन लिया 4 प्लस, सही है, L कॉमन लिया तो 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3 इज इक्वल टू, ये आपको इधर माइनस होगा 66√3, ठीक है, 66√3 दैट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 66√3 बाई 4 प्लस 3√3, सही है। आंसर गड़बड़ आ गए तो एक बार चेक करना पड़ेगा हम लोग हैं, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं सोचना भाई हमारे गलत सही है, ठीक है, हम कितने भी तो भाई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है, इसमें आपको कोई शर्म होने का ज़रूरत नहीं है, मैगजीन से कोशिश करना है अच्छे से, ठीक है। L इज इक्वल टू 66√3, सो L इज इक्वल टू 66√3 बाई 4 प्लस 3√3, ये ना 4 प्लस 3√3। हाँ चलो नेक्स्ट देखिए इसमें, सो आपको लेंथ ऑफ द साइड चाहिए, आपको लेंथ ऑफ द साइड ऑलरेडी पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस इज L/3, दिस इज ऑल्सो L/3, दिस इज ऑल्सो L/3, सो इधर देखो L/3 ले लो, दैट इज इक्वल टू 66√3 बाई 4 प्लस 3√3 इंटू 3, ठीक है। हाँ इधर कैंसिल करो बेटा, दैट इज 22√3 बाई 4 प्लस 3√3, ठीक है। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई अभी, ठीक है, बट ऐसा आप लोग हैं जल्दीबाजी में नहीं करना है, जल्दीबाजी में क्या तो दिक्कत होगा, ये होगा ना 4 प्लस, ये होगा बेटा 22√3 बाई 4 प्लस 3√3, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो बस, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो बेटा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा लेंदी है, बट साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन पता है आपको, देखो सिंपल, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन होगा -1 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, एंड ऑल्सो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का भी डोमेन पता है, -1 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। सो इधर देखो सिंपल बात है, ये टोटल वैल्यू है, कैसा होगा, -1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 बाई 4x स्क्वायर, 1 बाई 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ऐसा सिमिलरली इस पार्ट को भी लेके करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, आंसर आपको ये होगा, ये तो सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं, फंक्शन में क्या होगा, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है बेटा, क्वेश्चन देख के डरना जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। इधर देखो, ये आई जे 2 पावर जे आई रो कॉलम, देखो ये आपको रो कॉलम, ये आपको कॉलम रो उल्टा है, इसमें कोई टेंशन कन्फ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, व्हाट इज ए इज इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स है, देखो बेटा, अच्छा 3/3 मैट्रिक्स है, ए इज 3/3 मैट्रिक्स। अब देखो पहले ए को डिफाइन करो बेटा, ए इज 3/3 मैट्रिक्स, इधर से करेंगे थोड़ा लेंदी हो सकता है। व्हाट इज ए, देखो ए इज इक्वल टू 3/3 मैट्रिक्स, देखो ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3, ठीक है। देखो प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं, देखो प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं, ए 1 1, ए 2 आई जे दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हो गए तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू 2 पावर 1 + 1 0 होगा, 2 पावर 0, दिस इज ऑल्सो 2 पावर 0, दिस इज ऑल्सो 2 पावर 0, ठीक है। इसके बाद सेकंड देखो j -1 2 -1 2 -1 मतलब 2 पावर 1 होगा। इधर देखो 3 -1 2 पावर 2 होगा। नेक्स्ट इधर देखो 2 पावर 1 -2 1 -2 मतलब 2 पावर -1। इधर देखो 3 -1 3 -2 मतलब 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इधर देखो थर्ड में 1 -3 मतलब 2 पावर -2 होगा बेटा। तो इसके बाद 2 -3 मतलब 2 पावर -1, ठीक है। इधर -2 हो गए, इधर आपको कितना होगा 3 -1 2 पावर 1 होगा, 2 पावर 1 2 है, 2 पावर -1 ये वैल्यू कितना होगा, ठीक है, सही है। इधर देखो ये तो 0 हो जाएगा, इसका आपको 2 -1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3, ठीक है। इसके वैल्यू देखो 2 -1 2 -1 1 होगा, नेक्स्ट 3 -1 2 होगा। इधर देखो 1 -2 -1 होगा, 0 3 -2 1 हो जाएगा। इधर आपका 1 -3 -2 हो जाएगा, दिस इज -1 होगा, ठीक है। अब देखो सो व्हाट इज ए, फाइनली ए इज इक्वल इतना आ गया बेटा। अभी ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल कितना होगा a × ए। हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ए क्यूब चाहिए, ए पावर 4 चाहिए, एंड सो ऑन ए पावर 10 चाहिए, ठीक है। आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज ए एंड ए बेटा, ए इज इक्वल देखो इधर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए 1 2 4, इसके वाले देखो दिस इज इक्वल टू 1/2 1 2, दिस इज आपको 1/4, दिस इज 1/4 1/2 1। सेम मैट्रिक्स इधर लिए मैंने 1 2 4 1/2 1 2 1/4 1/2 1, ठीक है। तो डाल लेंदी है, बट वेरी इजी है, इसका छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसमें देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1 होगा, 2 × 1/2 1 हो जाएगा, 4 × 1/4 1 होगा, 1 + 1 + 1 दैट इज 3 होगा बेटा। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 2 होगा, फिर 2 2 होगा, फिर 2 2 होगा, 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 4 4 होगा, 2 × 2 4 होगा, 4 × 4 4 4 + 4 + 4 12 होगा बेटा, ठीक है। दैट इज इक्वल नेक्स्ट टू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 1 × 1/2 2 × 1/4 1/2 + 1/2 + 1/2 दैट इज 3/2 होगा। नेक्स्ट टू सेकंड रो सेकंड कॉलम 1/2 दैट इज 1 1 1 3 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट टू ये दोनों 1/2 2 2 + 2 2 + 2 6 हो जाएगा, ठीक है। एक ही स्टेप में कर लीजिए, फिर पूरा मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई किया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, बहुत लेंदी होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा कैलकुलेशन कीजिए आप लोग 1/4 दैट इज 1/4 होगा, ये भी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम
1/4 1/4 1/4 दैट इज 3/4 होगा। नेक्स्ट है क्या देखो 1/2 1/2 1/2 दैट इज 1/8 होगा बेटा, सही है। एक सेकंड, ये आपको 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, ये अच्छा ये एडिशन हो गया तो 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट 1/4 1 + 1 + 1 3। इसमें देखिए आप लोग हैं 3 कॉमन लेंगे, इस रो में 3 कॉमन ले लो, सब में 3 कॉमन लिया तो दैट इज 1 2 4 दैट इज 1/2 1 2 दैट इज 1/4 1/2 1। ठीक है, इधर देखो दिस इज इक्वल टू फिर ये आ गए, सो a² इज इक्वल टू 3 इंटू ए आ गया बेटा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे। इधर देखो व्हाट इज ए क्यूब इज इक्वल टू, देखो बेटा ए क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू a² इंटू 3a दैट इज इक्वल टू 3a² होगा, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3a दैट इज इक्वल टू 3² ए होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट a⁴ ले लो बेटा, a⁴ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हम लोग हैं, ए क्यूब इंटू ए लिख सकते हम लोग हैं। व्हाट इज ए क्यूब इज इक्वल टू 3² ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू 3² a² होगा, a² इज इक्वल टू 3 है इधर मैंने, ठीक है। दैट इज इक्वल टू व्हाट इज a² इज इक्वल टू 3 है, दैट इज 3³ ये हो जाएगा। इसमें देखो ए क्यूब इज इक्वल टू a² इज इक्वल टू 3a, ए क्यूब इज इक्वल टू 3² a⁴ इज इक्वल टू 3³ ये एंड सो ऑन। हमको क्या चाहिए, a⁻10 चाहिए बेटा। व्हाट इज a⁻10 दैट इज इक्वल टू a⁻10 इज इक्वल टू 3⁻9 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारा ऐड कीजिए, सारा ऐड किया a² प्लस a³ प्लस एंड सो ऑन a⁻10 इज इक्वल टू, इसमें देखो 3a 3² a, इधर a कॉमन लिया मैंने, a कॉमन लिया तो 3 + 3² प्लस 3³ प्लस एंड सो ऑन प्लस 3⁻9 प्लस 3⁻9। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसमें ले लो दैट इज इक्वल a इंटू ये पूरा जीपी में a इंटू आर पावर कितना टर्म्स होगा 1 से लेकर 9 तक, a इंटू r⁻n मतलब 3⁻9 माइनस 1/3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू ऑप्शन के हिसाब से हम लोग हैं a इंटू 3⁻10 होगा माइनस 3/2, a इंटू 3⁻10 माइनस 3/2 3⁻10 माइनस 3। क्लियर। देखो क्वेश्चन देख के डरना जरूरत नहीं है, सिंपल आपको इधर देखो ये आपको ऑलरेडी हिंट है, तो i इसके बाद आपको क्वेश्चन एकदम सिंपल बन जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीच बीच में थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन तो इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल टू 8x। ध्यान से देखो बेटा, y² इज इक्वल टू 8x, y² इज इक्वल टू 8x, y² इज इक्वल टू 8x। तो इसके बाद y इज इक्वल टू 2√x बेटा, y इज इक्वल टू 2√x मतलब x इक्वल 0 लिया, y इज इक्वल 0 होगा, एक पॉइंट तो इधर होगा, एक पॉइंट तो आपको इधर होगा, दूसरा पॉइंट अगर x इक्वल टू 1 लिया, y इज इक्वल टू √, ऐसा ले लो। ठीक है, इसके बाद देखो इधर हम लोग हैं, और एक इधर बात बोल रहा था, इधर क्या बोल रहे थे, इधर x इक्वल टू 1, इधर देखो y इज इक्वल टू 2√x तो लाइन, एंड x इक्वल टू 0, y इज इक्वल 0 मतलब x एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट किया, x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, नॉट सेटिस्फाइड, x इक्वल इधर दिस इज x इक्वल टू 1, ये आपको 0,0, दिस इज y इज इक्वल 0। इस ट्राइंगल का आउटसाइड चाहिए बेटा, इस ट्राइंगल का आउटसाइड है, इस ट्राइंगल का आउटसाइड होगा तो शेडेड एरिया कौन सा होगा, दिस इज द एरिया वी हैव टू फाइंड आउट, वेरी सिंपल।
तो दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, दैट इज वाई इज इक्वल टू √8, √8 मतलब 2 रूट होगा x। तो ये जो लाइन है ये तो ऑलरेडी पता है y इज इक्वल टू 2√2x। वेरी सिंपल, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन एरिया में सिंपल क्वेश्चन था इस बार। जीरो से लेके ऑलरेडी लिमिटेड है, लिमिट्स ऑलरेडी पता है, 0 से लेके 1 तक है। अपर लिमिट कितना होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, दैट इज वाई इज इक्वल टू कितना होगा √8x, √8x मतलब √8 का मतलब 2√2x होगा। सिंपल 2√2x, 2√2 dx माइनस y इज इक्वल टू 2√2 इंटू एक्स आउटसाइड, ये आपको 0 से लेके 1 तक, ठीक है। हाँ, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको टाइम सेव कर सकता हूँ। इधर देखो तो 2√2 इंटीग्रेशन ऑफ x मतलब x⁴3/2 लिमिट्स आपको 0 से लेके 1 तक है। इधर देखो 2√2 दैट इज x²/2 0 से लेके 1 तक। हाँ, ये आपको रिवर्स हो गए तो कितना होगा 4√2/3 होगा बेटा, ये 1 हो जाएगा, माइनस ये आपको 2 कैंसिल करो √2 हो जाएगा, सही है। हाँ, √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन लेते इधर कितना होगा 4/3 -1 दैट इज इक्वल टू √2 इंटू 1/3 दैट इज √2/3, √2/3 है ना, ठीक है। ये तो वेरी सिंपल है, इसमें आप लोग 1 मिनट सेव कर सकते आप लोग, है ठीक है। 4-5 क्वेश्चन तो लेंदी है बट कुछ क्वेश्चन तो वेरी इजी है। देखो मैथमेटिकल रीजनिंग है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप लोग टाइम सेव कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें ये देखो बेटा, ये आपको ये जो सिंबल देख के आप लोग ये जो सिंबल, अच्छा ये सिंबल फाइंड आउट करेंगे, देख लीजिए। इसमें हम लोग वेन डायग्राम आना चाहिए, वेन डायग्राम के थ्रू वेरी इजी है। तो आप लोगों को नहीं आता तो वेन डायग्राम सीख लीजिए, नहीं तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी हो सकता है, पूरा प्रॉपर्टीज हम लोग याद नहीं कर पाएंगे हम। चलिए इसमें देखो वेन डायग्राम क्या क्या होता है। इधर एक तो होगा P इंटरसेक्शन Q, इधर देखो बेटा, इसका मतलब ये टोटल जी मतलब पता है व्हाट इज टोटल जी, टोटल जी मतलब सारा ट्रू होना चाहिए, सारा ट्रू होना चाहिए, पूरा वेन डायग्राम आपको फुल होना चाहिए। इसमें देखो P इंटरसेक्शन Q, व्हाट इज P इंटरसेक्शन Q, इधर 2 डायग्राम्स ड्रा करूंगा, देखो बेटा व्हाट इज P इंटरसेक्शन Q, इधर देखो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल दिस वन, दिस इज P, दिस इज Q, ये आपको P इंटरसेक्शन Q होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक बार इसका जो नोटेशन है, ये नोटेशन आपको पता है, कभी भी आपको नोटेशन P इम्प्लाइज Q है, P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या होगा -P यूनियन Q होगा बेटा, -P यूनियन Q। इम्प्लाइज हम लोग वेन डायग्राम नहीं कर पाएंगे हम, बट ये आपको नोटेशन कंपलसरी याद रखना है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो है नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, इम्प्लाइज मतलब यूनियन Q, ठीक। इसका वेन डायग्राम बना दूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, इसका वेन डायग्राम बना दिया मैंने। तो ये आपको P दिस इज Q बेटा, P एंड Q, इधर थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। P यूनियन Q का नेगेशन, P यूनियन Q का नेगेशन का मतलब क्या होगा, P यूनियन Q का नेगेशन मतलब ये पूरा छोड़ के आउटसाइड का एरिया, क्लियर। इसके बाद यूनियन Q का मतलब इधर देखो बेटा, यूनियन Q का मतलब तो Q का पूरा लेंगे बेटा, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो, इसके बाद ये सिंबल्स लेंगे हम, सिंबल्स लेने के बाद आपको टोटल जी होना चाहिए। टोटल जी का मतलब सारा ट्रू, सारा मतलब पूरा ग्राफ आपको फुल होना चाहिए, पूरा ग्राफ आपको फुल होना चाहिए। तो देखो पहले वाला इंटरसेक्शन पार्ट ले बेटा, इंटरसेक्शन ये दोनों के इंटरसेक्शन पार्ट ले तो इतना ही पार्ट होगा, ये पूरा खाली होगा, सो इंटरसेक्शन पार्ट नॉट पॉसिबल है। एंड ऑल्सो यूनियन लिया तो आपको ये पार्ट होगा, बट ये पार्ट देखो, ये पार्ट में आपको कोई ग्राफ नहीं है, ये पार्ट आपको नहीं आएगा।
सो आपको दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल है। इसके बाद इम्प्लाइज देखो बेटा, ठीक है, इम्प्लाइज है। इम्प्लाइज का अगर देखो ये सिंबल में आपको इम्प्लाइज लिया, ये सिंबल में इम्प्लाइज लिया, इम्प्लाइज का मीनिंग क्या होगा? अगर ये सिंबल इम्प्लाइज है, ये सिंबल इम्प्लाइज है, इसका मतलब क्या होगा? देखो P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P यूनियन Q, P यूनियन Q इम्प्लाइज Q। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो अगर P इम्प्लाइज Q, दैट इज नेगेशन ऑफ P यूनियन Q है। सी इधर समथिंग A मान लो बेटा, दिस इज इक्वल टू A मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज B मान लो, A इम्प्लाइज B, इसका मतलब क्या होगा? नेगेशन ऑफ A, देखो नेगेशन ऑफ A यूनियन B होना चाहिए। नेगेशन ऑफ A यूनियन B, नेगेशन ऑफ A यूनियन B, ये ऑलरेडी B है, इसका नेगेशन क्या होगा? देखो नेगेशन ऑफ दिस वन फाइंड आउट किया बेटा, नेगेशन ऑफ दिस इज P इंटरसेक्शन Q है, P इंटरसेक्शन Q, इसका नेगेशन लिया, नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q। इसका मतलब ये छोड़ के रिमाइनिंग पूरा पार्ट होगा बेटा, ये छोड़ के रिमाइनिंग पूरा पार्ट है। दिस इज A, दिस इज B ले लो। अब देखो ये दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट ले, दिस इज 1 है, ये 2 है, 1 यूनियन 2, 1 यूनियन 2 है। देखो इस पर इंटरसेक्शन पार्ट हटा दिया था, इंटरसेक्शन पार्ट हटा दिया मैंने, इंटरसेक्शन पार्ट हटा के पूरा आ गया। इसके बाद इसमें यूनियन भी है, यूनियन होगा तो ये भी आ गए। इसमें देखो सारा फुल हो गए, सो इसका सिंबल लेना पड़ेगा आपको, इम्प्लाइज इज सही आंसर बेटा। क्लियर? इम्प्लाइज इज सही आंसर है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ थीटा टू थीटा। ये तो बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप लोग टाइम सेव करके जो लेंथी क्वेश्चन है उसमें आप लोग यूज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। इसमें देखो एकदम सिंपल है, टू थीटा माइनस प्लस रूट 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बेटा। कॉस स्क्वायर थीटा का आप लोगों का ग्राफ पता है? ग्राफ नहीं पता है तो आपको ग्राफ सीखना पड़ेगा, ग्राफ का थ्रू ही आपको रूट्स बहुत इजी हो जाएगा। कॉस 0 कितना होगा? कॉस 0 1 होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दिस इज ऑल्सो, इसका भी ग्राफ बनाएंगे हम लोग। y इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस रूट 2, y इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस रूट 2। इसमें पुट करो y इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस रूट 2 है, y इज इक्वल टू x इक्वल 0 लिया अगर समथिंग है रूट 2, इधर रूट 2 x है का ऐसे ही है। हाँ चलो थीटा इज यही x मान लेंगे अब, थीटा दिस, अच्छा ये तो थीटा लिया ना, ठीक है। तो x मान लो थीटा है, 0 लेते आपको रूट 2 होगा, रूट 2 मतलब इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। सो ये पॉइंट है, सो इधर आपको लाइन ऐसा बनेगा बेटा। सो इधर देखो, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ग्राफ्स, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स। इधर देखो कितने पॉइंट्स में इंटरसेप्ट कर रहा है आपको? ओनली 1 पॉइंट में इंटरसेप्ट किया बेटा, ओनली 1 पॉइंट में आपको इंटरसेप्ट किया। क्लियर? सो इसका मतलब ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन। क्लियर? कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट देखो, हाँ ये भी ठीक क्वेश्चन है। इधर ध्यान से देखो बेटा, दिस इज अ सर्किल, देखो दिस इज अ सर्किल हैविंग द सेंटर 0,0, अरे थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, दिस इज अ सर्किल हैविंग द सेंटर 0,0 and radius is √2 units बेटा।
इसके बाद देखो दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. सेकंड सर्कल देखो बेटा, दिस इज ए सर्किल. द टेंजेंट एट दिस पॉइंट 1,1 ये आपको √2 होगा, √2 + 5 ये आपको इधर से लेके कितना होगा 5 होगा, 3,4. हाँ ठीक है. इधर आपको इधर कोई भी पॉइंट है 3, देखो 3,2 इधर एक सर्किल है. ठीक है, सेकंड सर्कल ये सेंटर होगा 3,2. इधर ध्यान से देखिए इधर. तो फर्स्ट सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है 1,-1 1 तो होगा इधर होगा बेटा. दिस इज 1,-1. ठीक है. इधर से टू टेंजेंट्स, सॉरी इधर से जो टेंजेंट ड्रा किया, इधर से जो टेंजेंट ड्रा किया, ये जो टेंजेंट्स हैं सेकंड सर्किल को 2 पॉइंट में इंटरसेप्ट किया. सेकंड सर्किल को 2 पॉइंट में इंटरसेप्ट किया. दैट इज वन इज ए, सेकंड इज बी. ठीक है. This tangent intersect the circle this one at A and B, which intersect at N. The tangents are drawn at this one. This tangent intersect at this one at A and B. इसके बाद एक थोड़ा डाटा मिसिंग बेटा. The tangents at A and B to second circle intersect, इसके बाद intersect at N. इधर देखो, इधर से 2 टेंजेंट ड्रा करेंगे. ये जो इधर से ये पॉइंट्स आपको 2 टेंजेंट ड्रा करना है. आपको 2 टेंजेंट, इधर से 2 टेंजेंट ड्रा किया, इधर से भी एक टेंजेंट ड्रा किया. ये दोनों टेंजेंट जो है एक पॉइंट में इंटरसेप्ट किया, एक पॉइंट में इंटरसेप्ट मतलब N में इंटरसेप्ट किया बेटा. सो आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ए बी एन फाइंड आउट करना है बेटा. एरिया ऑफ ए बी एन फाइंड आउट करना है. सो वेरी सिंपल, मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डायग्राम बना दूंगा, देख लीजिए बेटा. एक फॉर्मूला को थ्रू कर सकते हैं, बट फॉर्मूला आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, मैं भी याद नहीं कर पाऊंगा. तो फॉर्मूला को हम रेफर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन उधर ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम. ठीक है. हाँ, एक बार देखो बेटा, ये पॉइंट ए बी एन, सपोज इसका सीरियल है बेटा. क्वाड्रिलेटरल बन गए. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन गए. अगर मान लो पहले मैं इधर से ये लेंथ फाइंड आउट किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता चलेगा बेटा. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ले ले इधर से t = 0 ले लो बेटा. दैट इज x(x1) + y(y1) = 2 एट द पॉइंट 1, -1. दैट इज x - 1 - 2 = 0. ये जो लाइन होगा x - y - 2 = 0 होगा. ठीक है. इसके बाद मैंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट किया बेटा. सपोज p लिया बेटा. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम C टू गिवन लाइन, व्हाट इज CP? CP कैसा होगा? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल टू दिस लाइन. सो AX1, देखो AX1 मतलब 3 - 2 सेंटर तो वही ना 3,2 बाय √of A² + B². A² + B² होगा तो 2 होगा. ठीक है. दैट इज इक्वल टू 1/√2. ये आपको 1/√2 होगा बेटा. ये लेंथ देखो, दिस इज 1/√2 हो गए, 1/√2. दिस इज 1/√2. इसके बाद रेडियस ऑलरेडी पता है. व्हाट इज रेडियस? देखो सेकंड सर्कल का रेडियस है √5 होगा. देखो x - a² + y - b² = a² होगा. सो दिस इज √5 होगा बेटा. ये आपको √5 होगा ये लेंथ. ठीक है, ये लेंथ आपको √5 होगा. ये लेंथ √5 होगा तो हम लोग हैं ये भी फाइंड आउट कर सकते हम, ए पी फाइंड आउट कर सकते हम. व्हाट इज ए पी? इधर देखो बेटा, ए पी इज इक्वल टू ये आपको पता है, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है. ऑलवेज आपको इधर आपको राइट एंगल ट्राइंगल में इंटरसेप्ट करेगा अगर चाहते हैं आप. ये तो परपेंडिकुलर तो राइट एंगल है. ठीक है. तो ए एंगल देखो, दैट इज इक्वल टू CA² - दिस वन, दैट इज 5 - 1/2. दिस इज इक्वल टू वैल्यू कितना होगा बेटा? 9 मतलब 3/√2.
ये जो लेंथ होगा 3/√2 होगा बेटा, दिस इज ए लेंथ 3/√2। बस इसके बाद आराम से हो जाएगा, देख लीजिए। देखो ये ट्राइंगल लिया मैंने, NAC लिया बेटा, NAC। सपोज दिस इज थीटा लिया बेटा, ये आपको मैंने थीटा लिया, ये थीटा लिया, ये थीटा लिया, तो ये कैसा होगा, ये कितना होगा, दिस इज 90 डिग्रीज बेटा, दिस इज 90 डिग्रीज। ये आपको ये टेंजेंट एंड नॉर्मल है, ये कैसा होगा, दिस इज 90 माइनस थीटा होगा, 90 डिग्रीज माइनस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्रीज माइनस थीटा। इधर से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे, थीटा का वैल्यू निकाल के इसके बाद ये निकालेंगे हम, ठीक है। तो क्यों ये साइड पता है, ये साइड फाइंड आउट करेंगे हम, ये साइड फाइंड आउट किया तो आपको आ जाएगा सब कुछ क्लियर। हाँ आराम से देख लीजिए। अभी इन ट्राइंगल APC, इन ट्राइंगल APC, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल APC, तो इधर से आपको क्या क्या वैल्यूज, ये सारा वैल्यूज तो पता है, सारा वैल्यू पता है, तो ये भी पता है, ये भी पता है, बट एंगल चाहिए आपको। एंगल के लिए आपको tan थीटा लिया बेटा, tan थीटा लिया तो दिस बाय दिस है, 2 कैंसिल हो गया, इसलिए मैं tan थीटा ले रहे हैं। tan ऑफ, देखो tan ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 डिग्रीज माइनस थीटा, नीचे कर देंगे, tan ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा। इधर देखो अगर ये थीटा लिया, थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, ऑपोजिट साइड ये होगा, एडजॉइंट साइड ये होगा, ठीक है। थीटा को 3/√2, देखो 3/√2 इंटू 1/√2, दैट इज √2/1, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। tan थीटा दैट इज इक्वल टू cot थीटा होगा बेटा, ये cot थीटा इज इक्वल टू 3, cot थीटा इज इक्वल टू 3, दैट इम्प्लाइज sin थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, sin थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये आपको थीटा है, tan थीटा इज इक्वल, अच्छा cot थीटा इज इक्वल टू 3, cot थीटा 3 हो गए तो 1 सेकेंड बेटा, ये तो सही है ना। tan थीटा मतलब इसका ऑपोजिट एडजॉइंट, थीटा का ऑपोजिट हो गए, ठीक है। ये वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू √2 कैंसिल हो गया 3, cot थीटा इज इक्वल टू tan, दिस इज cot थीटा होगा बेटा, cot थीटा इज इक्वल टू √3, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 1/3 होगा, ठीक है। tan थीटा अगर 1/3 हो गए, इधर देखो tan थीटा 1/3 दैट इज 1 होगा, ये 3 होगा, ये वैल्यू कितना होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √10 हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसके बाद मैंने इससे sin थीटा फाइंड आउट करेंगे बेटा, sin थीटा फाइंड आउट करें इधर, sin थीटा इज इक्वल टू, इधर देखो ये ट्राइंगल लिया मैंने NPA, इन ट्राइंगल NPA, देखो इन ट्राइंगल NPA, sin थीटा कितना होगा, अपोजिट बाय दिस वन, AP/AN होगा, AP/AN। इसमें देखो इधर sin थीटा कितना होगा बेटा, इधर sin थीटा होगा, sin थीटा होगा, sin थीटा दिस बाय दिस 1/√10 होगा, 1/√10, ठीक है। सो sin थीटा इज इक्वल टू AP/AN, व्हाट इज AP, देखो AP/AN, AP तो ऑलरेडी पता है 3/√2, दैट इम्प्लाइज सिंपल, देखो AN इज इक्वल टू AP/sin थीटा, AP ऑलरेडी पता है, व्हाट इज AP इज इक्वल टू 3/√2 इंटू sin थीटा होगा √10, sin थीटा होगा 1/√10, ऊपर लेके गए बेटा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 3√5/2, 3√10/, ठीक है। अब देखो ये तो आ गए, ये आ गए तो हम लोग हैं, देखो ये भी पता है, ये भी पता है, इसके एरिया निकालेंगे हम लोग हैं, ऑफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऑफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखो एरिया ऑफ ANB, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2
इसका 2 टाइम्स ले ले बेटा, ए बी इंटू, ठीक है ना, हाँ ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल होगा, हाँ दिस इज इक्वल टू ए पी 1/2 ए पी इंटू ए पी। ए पी तो पता है, ए बी तो होगा 3/√2, ए बी तो पता है दिस वैल्यू, आंसर हो जाएगा। क्लियर, दैट इज इक्वल टू 1/2 ए पी का वैल्यू होगा बेटा, ए पी इज इक्वल टू कितना होगा, ए पी इज इक्वल टू 3/2 3/√2 इंटू ए पी इज इक्वल कितना होगा 3√10/√2। मैंने डबल करना है तो 1/2 को हटा दिया बेटा मैंने, ठीक है 1/2 को हटा दें, इसका मतलब क्या होगा 9√10/2 हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा लेंदी है, इसमें आपको कैलकुलेशन का टाइम लगेगा, बट क्वेश्चन तो ईजी है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हिंट दे दूंगा, आप लोग खुद से कर सकते हैं, इसका थोड़ा हिंट दे दूंगा, ठीक है। ये भी थोड़ा लेंदी है, इस बार तो स्टैट्स को थोड़ा लेंदी दिया। इसमें देखो बेटा, मीन एंड वेरिएंस ऑफ, इधर देखो इसका मीन दिया, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वन, दैट इज x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x3। पहले इसका देखो, इसका द मीन ऑफ 4 टर्म्स, मीन ऑफ 4 टर्म्स देखो बेटा, सेकंड टर्म पहले लेंगे, दैट इज x1 प्लस x2, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4 इज इक्वल टू 7/2, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 7, 4 को उधर साइड लेके बैठा, दैट इज इक्वल टू 14 होगा, ठीक है। हाँ इसमें देखिए इधर, दैट इज इक्वल टू, इधर मीन कितना होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बाई 5 इज इक्वल टू कितना होगा, दिस इज इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है 24, देखो 24/5, इतना पार्ट ऑलरेडी पता है आपको, दिस इज इक्वल टू, देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 14 हुआ, 14 प्लस x5, 14 प्लस x5 इज इक्वल टू 24 इंटू 5/5, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 24 इंटू 5 ये भी 5 होगा, सो 5 कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू 24 होगा, सो x5 इज इक्वल टू, देखो x5 इज इक्वल टू 24 माइनस 14, दैट इज इक्वल टू 10 होगा। इधर देखो 10 आ गया आपको, ठीक है x5। इसके बाद वेरिएंस फाइंड आउट करना है, इधर भी वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, इधर भी वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। इसका वेरिएंस कितना होगा, वेरिएंस इज इक्वल टू, इधर देखो इसका वेरिएंस कितना होगा, दैट इज वेरिएंस होगा v ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू e ऑफ x स्क्वायर होगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर बाई 4 माइनस वैल्यू कितना होगा 49/4, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2a, दिस इज इक्वल टू a, ठीक है। इसके बाद आपको इस पार्ट को फाइंड आउट करेंगे बेटा, इस पार्ट को फाइंड आउट करेंगे, इधर भी वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, देखो इसका वेरिएंस है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर बाई 5 माइनस इधर देखो ये एक्स स्क्वायर कितना होगा 24/5 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 194/5, ठीक है। इसके बाद आपको x5 के लिए ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, हम लोग x5 के लिए 10 पुट कर सकता हूँ,
इसके बाद ये पूरा वैल्यू के लिए देखो, ये पूरा वैल्यू के लिए इधर से ये वैल्यू, अब देखो इतना पार्ट राइट साइड लेके जाओ, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, सॉरी x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 49/4 इंटू 4। ठीक है, ये पार्ट आपको इधर पुट करना है, इधर पुट किया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा ये पूरा थोड़ा लेंदी है, इसलिए आपको ये आप खुद से करना आप लोग हैं, ये आपको ट्राई कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इधर एक क्वेश्चन मिस हो गया, अभी आ गए, मैं हाथ से लिख दिया, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ 2/2, देखो 2/2 सिंगुलर मैट्रिक्स है, टेकिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं, 2/2 मैट्रिक्स होना चाहिए। 2/2 मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, ए बी सी डी, ये आपको सिंगुलर होना चाहिए बेटा। सिंगुलर मतलब क्या होगा, ए डी माइनस बी सी होना चाहिए, ए डी माइनस बी सी होना चाहिए, एंड ऑल्सो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स होना चाहिए, दैट इज 3 5 7 9 11 13 17 19 23, कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27, जो भी नंबर्स हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम 10 सारा डायरेक्ट लिखना जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए इसमें देखो बेटा, इसमें आपको टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, तो टोटल प्लेसेस कितना होगा हमारे पास है, टोटल प्लेसेस जो है 1 2 3 4, टोटल प्लेसेस आपको टोटल 4 है। टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, टोटल सैंपल स्पेस होगा 10⁴ होगा, टोटल सैंपल स्पेस 10⁴। इसके बाद अब इसमें कंडीशंस लेंगे हम लोग हैं, इसमें कंडीशंस लेंगे। देखो आपको डेट वैल्यू 0 होना चाहिए बेटा। डेट वैल्यू 0 कब होगा, सपोज मान लो मैंने 3 लिया, इधर देखो 3 लिया, सारा सेम वैल्यू लिया बेटा, सारा सेम वैल्यू लिया तो क्या होगा, 9 - 9, देखो 9 - 9 इज इक्वल 0। इसका मतलब केस नंबर 1 में मैंने लिया, केस नंबर 1 में टेक सेम वैल्यूज, टेक 4 सेम नंबर्स, सेम नंबर्स में लिया तो कैसा होगा, देखो दिस इज 1 सेट हो गए। नेक्स्ट अगर 5 लिया दैट इज 1 सेट होगा, टोटल कितना होगा, 10 नंबर्स लेने हैं, 10 नंबर्स लिया तो इसमें कितने बनेगा, आपको 10 बनेगा बेटा। ठीक है, इसका मतलब पहले आपको सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसका डेट आपको 0 होना चाहिए, सो इसमें आपको ए डी माइनस बी सी इज इक्वल 0 होना चाहिए। सो इसके बाद आपको केसेस आ जाएगा, टोटल हमारे पास 10 प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स वक्त इसका डेट वैल्यू 0 कब होगा, इसमें सारा नंबर्स अगर सेम लिया, सारा नंबर्स हम सेम लिया वो तो डेट 0 होगा। अगर सारा नंबर सेम लिया तो इसका मतलब सारा नंबर, कितने नंबर्स हमारे पास हैं, 3 5, ऐसा मतलब टोटल हमारे पास है 10 नंबर्स हैं, 10 नंबर्स आपको 10 बनेगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस में हम लोग लिया 2 सेम नंबर्स, इसमें हम लोग हैं 2 प्राइम नंबर्स है, दैट इज ऑल्सो सेम होना चाहिए बेटा। सेम होना तो अगर मान लो मैंने सपोज 3,5 लिया, 3,5 लिया, अगर 3,5 लिया तो 3,5 इसका डेट वैल्यू कब पॉसिबल होगा, 3,5, या देखो 3,5 लिया बेटा, ये पॉसिबल है, नहीं तो 3,5 ये भी पॉसिबल है। इसके बाद 5,3 3,5 नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा ना, 5,5 3,3, ठीक है। नेक्स्ट आपको 3,3 5,5 कितना पॉसिबल है, ठीक है। इसका मतलब इस प्लेस में ये दोनों सेम अपोजिट होना चाहिए, ये दोनों आपको अपोजिट होना चाहिए, ये भी आपको अपोजिट होना चाहिए, ये भी आपको अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। सो इसमें देखो पहले क्या करेंगे हम, टोटल हमारे पास है 10 प्राइम नंबर्स हैं, टोटल 10 प्राइम नंबर्स हैं, वही नंबर हम इधर यूज़ करना पड़ेगा। सो 2 नंबर सेम नंबर्स लिया, सो टोटल 10 नंबर्स में हमको 2 नंबर्स को सेलेक्ट करना है। अगर सेलेक्ट करना है तो 10C2 होगा, वी हैव टू सेलेक्ट 2 नंबर्स आउट ऑफ 10, सो 10C2 सिंपल, ठीक है। पहले आपको 10C2, ठीक है। सो एक नंबर को कितने डिफरेंट प्लेस में रख सकते हैं आप,
ओनली 2 फैक्टोरियल, दूसरा आपको 2 फैक्टोरियल होगा। क्लियर? इधर 3 5 होगा तो 5 3 आपको अपोजिट कर सकते हैं, 3 5 5 3। क्लियर? इधर 5 5 ऐसा नहीं कर सकता हम, ठीक है, ऐसा तो आपको डेट नहीं होगा। चलिए इसके वैल्यू निकालो, दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितना होगा बेटा, दिस इज 10 C2 मतलब 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 बाई 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, इधर भी 8 फैक्टोरियल कैंसिल करो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल किया बेटा, दिस इज इक्वल टू 5 होगा, 5 इंटू 45 45 इंटू 2 90 90 इंटू 2 180, इधर आपको 180 आ गया। ठीक है, इधर ऑलरेडी 180 है, इधर आपको 10 है, टोटल कितना होगा, टोटल आपको 190। ओनली 2 ही केस बनेगा आपको, 3 नंबर्स, अगर 3 नंबर्स लिया हम लोग हैं, 3 नंबर्स आपको प्राइम नंबर्स लिया, तीसरा आपको ये नंबर लिया था आपको, देखो अगर सपोज 3 5 7 लिया मैंने, ठीक है, ये लेके हम लोग नहीं कर पाएंगे सर, ये लेके आपको डेट वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर मान लो 3 5 7 ऐसा लिया, 7 3 लिया, नहीं तो इस नंबर में कोई भी वैल्यू पुट करो इस तीनों में, वो नॉट इक्वल 0 होगा इसका डेट वैल्यू। क्लियर? सो ये आपको टोटल, सो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर फेवरेबल टू दिस वन, दैट इज 190 बाई 10 पावर 4, 1 2 3 4 नंबर्स हैं, इसमें आपको ये कर लो, दैट इज इक्वल टू 19 बाई 1000। क्लियर बेटा? चलिए, जिसका अच्छा हो गया बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक अटेम्प्ट है आपका 1 मंथ मोर देन सफिशिएंट है। अभी तक जो बच्चा 2 साल अगर मेहनत किया उनके लिए 1 मंथ बहुत मतलब सूटेबल टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, इतना सफिशिएंट है, अच्छे से कर लो। आप लोगों के लिए मैं क्विक रिवीजन के लिए आपको हर टॉपिक में एक एक वीडियो रख दूंगा, हर वीडियो मतलब एक वीडियो देख लीजिए, इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो कभी कभी अगर LCD का वीडियो देख लीजिए, इसमें आपको एक ही वीडियो में आपको 2 घंटा होगा, इसमें आपको 3 क्वेश्चन कवर होगा। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन 1 क्वेश्चन कवर होगा, ऐसा मतलब सारा जितना भी टॉपिक्स है सारा मैं क्विक रिवीजन के लिए आपको मैक्सिमम 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो में आपको 2-3 क्वेश्चन कवर होगा, वो कर लीजिए, सफिशिएंट है। क्लियर? थैंक यू।